तो नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं आगे। क्वेश्चन है गिवन t4 इन द एक्सपांशन ऑफ 2 प्लस 3x/8 का होल पावर 10। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपांशन दिया हुआ है, हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोला है? मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू अभी पढ़ाया था इसी लेक्चर में कि ग्रेटेस्ट टर्म है ये, और वो भी कौन सी? न्यूमेरिकल टर्म। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो इसके अंदर जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है वो क्वेश्चन में क्या बोला है? T4। T4 का मतलब फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। फाइंड द रेंज ऑफ x। तो हमें रेंज निकालना है, x का रेंज। ये आंसर दिया हुआ है। चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो अब बताइए, देखिए सबसे पहले तो T4 इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो T4 है वो सबसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब वो इससे पास वाली टर्म से भी बड़ी है, यानी इससे जस्ट पहले वाली टर्म T3 से भी बड़ी है, और इसकी अगली वाली टर्म T5 से भी बड़ी है। इक्वलिटी यहां पर यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बोला है T3 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, तो सॉरी T4 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, तो T4 जो है फोर्थ टर्म वो ग्रेटेस्ट टर्म है। ये सही बात। अब सुनिए, अब हम क्या करते हैं, यहां पर लगा देते हैं, न्यूमेरिकली भी है तो यहां पर हम मॉड लगा देते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ T3 बाय मॉड ऑफ T4 इज लेस देन 1। एक केस ये आएगा, एंड सेकेंड केस क्या आएगा? T4 बाय T5 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अच्छा, T3 अगर हम निकालें तो क्या बोल सकते हैं? T3 क्या होगा? n10 है, 10c2। T3 बाइनोमियल का हमने जनरल टर्म ले लिया, तो 10c2, 2 का पावर 10 माइनस 2 8, और 3x/8 का पावर 2, यह आ जाएगा T3। T4 क्या आ जाएगा? 10c3, r+1 होता है, एक कम हो गया, और 2 का पावर 10 माइनस 3 यानी 7, और 3x/8 का पावर 3। ऐसे ही T5 कितना हो जाएगा? T5 हो जाएगा 10c4, 2 का पावर 10 माइनस 4 यानी 6, एंड 3x/8 का पावर 4। ये आ गए हमारे पास में T3, T4 एंड T5। ठीक है, इस टर्म पे आते हैं T3/T4 पे। तो T3 होगा 10c2, 2 का पावर 8, 3x/8 का पावर 2, यहाँ पे हमने पुट कर लिया। नीचे क्या होगा? T4 हो जाएगा 10c3, 2 का पावर 7, 3x/8 का पावर 3, और ये लग रहा है टोटल पे मॉड ले लिया लेस देन 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देख सकते हैं 10c2/10c3 क्या होता है, इसको सॉल्व करना सिखाया हुआ है। तो 3 अपॉन आ जाएगा 10 माइनस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 8/2 की पावर 7 2, और ये नीचे क्या आ जाएगा? 3x/8, ये बच जाएगा। यहाँ पर मॉड लग रहा है और लेस देन 1 है। अब आप ये देख सकते हैं, देखिए क्या होगा, 8 तो ऊपर जाएगा, तो 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1 8 इंटू 3 24, और ये मॉड अब सिर्फ x पे आ जाएगा। ये दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1। यहां से क्या मिल रहा है हमें? क्योंकि ये मॉड ऑफ x पॉजिटिव है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो है ना, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपको मॉडुलस का थोड़ा इनइक्वलिटी आना चाहिए। क्या होता है मॉडुलस का इनइक्वलिटी? अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a होता है ना, तो यहां से ये इनइक्वलिटी आपको आना चाहिए x ग्रेटर देन ऑफ a एंड x लेस देन ऑफ माइनस a होता है। ठीक है, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से माइनस a यूनियन a से इन्फिनिटिव। तो ये थोड़ा सा आपको मॉडुलस इनइक्वलिटी आना चाहिए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। चलिए T4 की बात करते हैं। T4 हमारे पास कितना था? T4 हमारे पास था 10c3, 2 का पावर, यहाँ पर है T4/T5, इस वाली इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे हैं। तो T4 हमारे पास था 10c3, 2 का पावर 7, 3x/8 का पावर 3 था, और नीचे T5 कितना है? 10c4, 2 का पावर 6, 3x/8 का पावर 4 आ रहा है, और यहाँ पर ये मॉडुलस लगा दिया, सॉरी ग्रेटर देन 1 है ये, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 4/10 माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा, इधर ऊपर 2 आ जाएगा कैंसिल होके, और नीचे आ जाएगा 1/3x/8 का होल मॉड आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 8 ऊपर जाएगा, तो 8 गया ऊपर, 8 इंटू 2
16 इंटू 4 64 और ये हो रहा है 7 7 इंटू 3 21 ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो मॉड ऑफ एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 64/21 आ रहा है। अगेन आपको यहां पर भी मॉडुलस इनइक्वालिटी यूज करना आना चाहिए। मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए होता है ना, तो जो x होता है वो ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, ये याद होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 64/21 से लेस देन 64/21। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी इक्वेशन 2, और दोनों के बिटवीन क्या लगाया था हमने, एंड का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों इनइक्वालिटी का अब हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन कैसे आएगा, देखिए x की वैल्यू आ रही है -2, ये आ रही है 64/21, ये आ रही है 2 और ये आ रही है 64/21। अच्छा 64/21 जो होता है वो तो -3 से भी छोटा होता है, तो वो तो सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद में फिर -2 आ जाएगा, फिर उससे बड़ी वैल्यू 2 और सबसे बड़ी वैल्यू 64/21 आ जाएगी। यहां तक सही है। अच्छा यहां पर क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है ओपन इंटरवल और लेस देन -2 आ रहा है। ये बोल रहा है x इज बिटवीन -64/21 से +64/21। तो आपने देखा कि जो कॉमन पार्ट आ रहा है जहां पर दोनों लाइन आ रही है वो ये वाला पार्ट आ रहा है और फिर एक पार्ट ये वाला आ रहा है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x की रेंज पूछा था क्वेश्चन में, तो x की रेंज हो जाएगा -64/21, -2 यूनियन 2 से 64/21। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो शायद आंसर इस क्वेश्चन का दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, रेंज निकालने का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द इंडेक्स n, ये जो n है ऊपर ये निकालना है, ऑफ द बाइनोमियल, ये बाइनोमियल दिया हुआ है x/5 + 2/5 की पावर n इफ द नाइन्थ टर्म, इस बार क्या बोला है, नाइन्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन हैज न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ठीक है ना, न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एट x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 पर। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो x/5 + 2/5 का पावर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और t9 नाइन्थ टर्म इज द न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है। अच्छा कोफिशिएंट और टर्म में यहाँ पर क्या है वो अभी हम देख लेंगे कि कोफिशिएंट और टर्म में वैसे डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। ये t9 होगा, ये t9 बड़ा है तो ऑब्वियसली t8 से भी बड़ा होगा। ये तो समझ में आता है आपको कि नाइन्थ टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट है न्यूमेरिकली, तो अगर वो ग्रेटेस्ट है तो उससे पहले वाली टर्म से भी बड़ी होगी क्योंकि वो सबसे बड़ी टर्म है, पूरे एक्सपेंशन की सबसे बड़ी टर्म है, तो वो t9 t8 से भी बड़ी होगी और ऑब्वियसली t10 से भी बड़ी होगी, या इक्वलिटी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, t8/t9, इसको नीचे ले गए तो ये लेस देन 1 हो गया, एंड t9/t10 इज ग्रेटर देन 1। अच्छा ठीक है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहां पर t8 क्या हो रहा है, क्या देखेंगे हम कि यहां पर t8 का वैल्यू क्या आ रहा है। तो इस एक्सपेंशन में देखिए t8 कितना आ रहा है, nc7 x/5 का पावर n-7 एंड 2/5 का पावर 7। t9 कितना आ रहा है, nc8 x/5 का पावर n-8 एंड 2/5 का पावर 8 आ रहा है, एंड t10 कितना आ रहा है, nc9 x/5 का पावर n-9 2/5 का पावर 9, ठीक है। ये हमने पहले निकाल लिए, जो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। चलिए इसमें रखते हैं t8 कितना हो जाएगा, nc7, n हमें पता नहीं था तो n का वैल्यू तो निकालना ही है, nc7 और x/5 का पावर n-7 और 2/5 का पावर 7, नीचे आ जाएगा nc8 x/5 का पावर n-8 और 2/5 का पावर 8 लेस देन 1। चलिए आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट को, तो ये क्या बन जाएगा, 8/n-8 + 1 बन जाएगा। अच्छा इसमें से क्या होगा, x/5 और x/5 की पावर यहाँ n-7 है या n-8 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा x/5 ओनली पावर 1 के साथ, n कैंसिल हो जाएगा। इसमें नीचे मिल जाएगा हमें 2/5 नीचे मिलेगा, तो मैंने इसको 5/2 लिख दिया इस प्रकार से। चलिए अब x का वैल्यू 1 है, क्योंकि x का वैल्यू 1 है तब क्या होगा,
अब x का वैल्यू 1 था इसीलिए उसने कोफिशिएंट बोला था टर्म की जगह वहां पर 8/n-7, तो यहां हो जाएगा x की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 5/2, तो कोफिशिएंट आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड हटा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां से क्या मिलेगा क्योंकि n भी पॉजिटिव होगा, तो 8 अपॉन ये टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 2n माइनस ऑफ 14, सही है यहां से, तो ये कितना हुआ 2n माइनस 14 इधर चला गया, यहां पर आ जाएगा, अच्छा 1 मिनट 2 से ये 8 कैंसिल होगा 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 2n इज ग्रेटर देन 4 माइनस ऑफ 14, तो यहां से हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, ये उधर जाएगा तो n इज ग्रेटर देन 9। आई थिंक कैलकुलेशन अपन ने सही किया है, x/5 और ये हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 2/5, ऊपर जाके 5/2 हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 2 बच रहा है नीचे, 2 से 8 को कैंसिल किया 4 टाइम, 4, अच्छा थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अपॉन, तो ये हो जाएगा 4 लेस देन n-7, तो n इज ग्रेटर देन 11 आ रहा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं T9 और T10 में। T9 कितना है, NC8 x/5 का पावर n-8 और ये हो जाएगा 2/5 का पावर 8। अच्छा नीचे कितना आ रहा है, NC9 x/5 का पावर n-9 2/5 का पावर 9 और इसका मॉड जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 है। तो देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखिए ये हो जाएगा 9/n-9 प्लस 1, ये टर्म में कैसे लिख रहा हूँ ये आपको आना चाहिए, पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर कितना आएगा, x/5 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो n कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो हमें 1 मिलेगा जब हम इससे इसको कैंसिल करेंगे तो, और नीचे यहाँ पर क्या बचेगा 2/5 बचेगा ना, तो 2/5 को हमने 5/2 लिख दिया और ये ग्रेटर देन 1 है। x का वैल्यू हमने पुट कर लिया कितना है, ये तो वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 रख दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्योंकि x 1 है तो यहाँ से हमें मिल रहा है 9 अपॉन ये 8 हो रहा है माइनस का 2n माइनस 16 ग्रेटर देन 1, तो हमें मिलेगा 2n माइनस 16 इज लेस देन ऑफ 9, तो क्या वैल्यू आ रहा है 2n इज लेस देन ऑफ 25, तो यहां से हमें मिलेगा 2n इज लेस देन ऑफ 25, देयरफॉर n इज लेस देन ऑफ 12.5। तो आपने देखा दिस इज इनइक्वालिटी 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं कि n क्या है 11 से तो ग्रेटर है और 12.5 से छोटा है, यानी 11 से बड़ा है 12.5 से छोटा है, और n इंटीजर है, n इंटीजर है, तो अगर n इंटीजर है और 11 से बड़ा है 12.5 से छोटा है तो डेफिनेटली n का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि हमें बताना है द इंडेक्स n का वैल्यू बताना है जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट दे रहा है, तो आपने देखा कि द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 12, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और भी क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि इन द एक्सपांशन ऑफ 3/2 प्लस x/3, समझिए इन द एक्सपांशन ऑफ 3/2 प्लस x/3 की पावर n व्हेन x इक्वल टू 1/2 and it is known that again sixth term is the greatest term, numerically greatest term, find the possible integral value of n, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। चलते सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक्सपांशन दिया हुआ है 3/2 प्लस x/3 का होल पावर n और x इक्वल टू यहाँ पर है 1/2। अच्छा सिक्स्थ टर्म जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा, सिक्स्थ टर्म अगर ग्रेटेस्ट है तो वो t5 से भी क्या होगा बड़ा होगा और t7 से भी बड़ा होगा, 1 मिनट, t7 से भी बड़ा होगा, ठीक है। मॉड लगा देते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म लेना है हमें, तो हम यहां से अगेन सेम वैसे ही जैसा हमने पहले किया था, t5/t6 का होल मॉड इज लेस देन 1 एंड t6/t7 का होल मॉड इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं t5 क्या होगा। t5 क्या होगा बताइए, nc4 3/2 का पावर n-4 x/3 का पावर 4 हो जाएगा। t6 क्या होगा, nc5 3/2 का पावर n-5
x बाई 3 का पावर 5, ठीक है। T7 क्या हो जाएगा, NC6, वही जनरल टर्म से निकाल रहे हैं अपन, T3/2 का पावर n-6 एंड x बाई 3 का पावर 6। तो ये टर्म निकाल लिया। अब हम इसको रख देते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा NC4 3/2 का पावर n-4 x बाई 3 का पावर 4। नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा NC5 3/2 का पावर n-5 एंड x बाई 3 का पावर 5 इज लेस देन 1। एंड इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। T6 NC6 3/2 का पावर n-6 x बाई 3 का पावर 6 होल डिवाइड बाय 1 मिनट। ये मैंने NC7 का वैल्यू रख दिया है, तो कोई बात नहीं, अगर मैंने ऊपर NC7 रख दिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ T7 बाय T6 इज लेस देन 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाएगा NC5, T6 का वैल्यू NC5 3/2 का पावर n-5 x बाई 3 का पावर 5, और ये लेस देन 1 ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, तो देखिए ये वैल्यू तो हो जाएगा लेस देन 1। अब समझते हैं इसको। अब फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो देखिए NC4 बाय NC5 सॉल्व करना आना चाहिए। क्या हो जाएगा, 5/n-5 प्लस 1, ये इससे कैंसिल होगा, n ऊपर जाएगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा माइनस होके, और -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। और यहां पर मिलेगा 1/x बाई 3, है ना, लेस देन 1। मॉड हटा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 1/2, तो x का वैल्यू 1/2 हमें रखना होगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ से मॉड का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि n तो पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, और x का वैल्यू तो पॉजिटिव दे रखा है, तो जाएगा 3/2, और x का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/6 लेस देन 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से ये 3 टाइम जाएगा, 3 ऊपर जाके 9 हो जाएगा, तो 9 × 5 45, और इज लेस देन n-4। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, n इज ग्रेटर देन 49। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा नीचे 6, ऊपर हो जाएगा n-6 प्लस 1, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये 2/3 बन जाएगा, क्योंकि n-6 और n-5 ऊपर जाएगा ना, ये तो -1 हो जाएगा, तो ये 2/3 बन जाएगा, और ऊपर इधर x/3 और x 1/2 है, तो ये 1/6 हो जाएगा लेस देन 1। वही सिंपल कैलकुलेशन। 2 से ये जा रहा है 3 टाइम, अच्छा 3 × 3 9 × 6 54, और ऊपर बच रहा है n-5, और 54 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, n इज लेस देन ऑफ 59, तो n इज लेस देन ऑफ 59, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बोल सकते हैं कि जो n का वैल्यू होगा वो हमेशा 49 से बड़ा होगा और 59 से छोटा होगा। तो यहाँ पे पूछा था पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n यानी कि 49। अच्छा, यहाँ इक्वलिटी ले सकते हैं, इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ी टर्म है, तो 49 भी हो जाएगा। 49 50 51 से लेके 59 तक की सारी वैल्यूज आ जाएगी। इक्वलिटी इसलिए ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोला है, तो यहाँ पर T6 जो है वो T7 के इक्वल या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम वो n की वैल्यूज ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करा सकते हैं 49 से लेके 59 तक। तो दिस इज द आंसर, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।